समयपुर बादली थाना अंतर्गत ट्रांसपोर्ट नगर में 21 मई को हुई लूट की वारदात को सुलझाते हुए जीजा मास्टरमाइंड के साथ उसके 2 साथियों को गिरफ्तार किया गया है। जीजा ने अपने ही साले के साथ अपने 2 साथियों के साथ मिलकर लूट की वारदात को अंजाम दिया और मौका वारदात से फरार हो गए। दिल्ली पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि 21 मई को आरोपियों ने कैश कलेक्शन करने वाले एक व्यक्ति के साथ चाकू की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। आरोपी जैसे ही पीड़ित की स्कूटी पर बैठा, उसने पीछे से उसकी कमर में चाकू लगा दिया और स्कूटी को सड़क किनारे खड़ा करवा लिया। इतने में ही उसका दूसरा साथी वहां पर पहुंचता है और बैग और पीड़ित का मोबाइल फ़ोन लेकर साथ ही स्कूटी की चाबी लेकर वहां से फरार हो जाते हैं। मामले की जानकारी समयपुर बादली थाने में दर्ज कराई जाती है, जिसके बाद दिल्ली पुलिस की टीम टेक्निकल सर्वेलेंस व सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश करती है, जिसके बाद दिल्ली पुलिस एक एक कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तारी के बाद आरोपियों ने पूरे मामले का खुलासा किया और एक एक कर पूरी कड़ी जोड़कर दिल्ली पुलिस के हाथ में दे दी, जिसके बाद दिल्ली पुलिस की टीम ने आरोपी मास्टरमाइंड जीजा को भी गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी ने खुलासा किया कि अपने 2 साथियों के साथ मिलकर उसने ही पूरी लूट की वारदात को अंजाम दिया था। जिसमें बाहरी उत्तरी दिल्ली के एडिशनल डीसीपी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरी जानकारी दी। समयपुर बादली में 21 मई की शाम को एक वारदात हुई थी, जिसमें नाइफ पॉइंट के ऊपर एक पर्सन जो स्कूटी के ऊपर था, उससे रॉबरी की वारदात को अंजाम दिया गया। इस वारदात के बाद जॉइंट सीपी साहब विजय सर के नेतृत्व में और डीसीपी हरेश्वर स्वामी साहब के सुपरविजन में एक टीम बनाई गई स्पेशल, जिसको लीड एसीपी फिरोज, एसएचओ शैलेंद्र, एसआई घनश्याम और हेड कांस्टेबल विशाल सौरभ और कांस्टेबल मंजीत और कृष्ण कर रहे थे। इस टीम को कुछ दिनों के बाद एक बड़ी सफलता मिली, जिसमें टोटल 3 अरेस्ट की गई और एक्यूज अरेस्ट किए गए। अब मैं डिटेल के ऊपर आता हूँ किस तरह से इंसिडेंट हुई थी। एक पर्सन जो कि शरद कुमार ठाकुर है, वो कश्मीरी गेट में ऑटो पार्ट्स की शॉप के अंदर काम करते हैं और कैश रिकवरी का भी साथ में काम करते हैं, जो उनकी दुकान से संबंधित होता है। तो इस संबंध में जब वो एक कैश रिकवरी करने के लिए समयपुर बादली के एरिया में आए हुए थे, रोहिणी के सेक्टर्स के अंदर, तो जब उनकी स्कूटी एक रेड लाइट के ऊपर रुकी रोहिणी सेक्टर में, तो एक पर्सन उनके स्कूटी के ऊपर आके पीछे से बैठ गया और उसने उनके ऊपर चाकू लगा दिया और स्कूटी साइड में करने के लिए कहा, थोड़ी सी सुनसान जगह पे ले जाने के लिए। जब वो वहाँ पर उसके फोर्स के और चाकू लगाने के कारण जो विक्टिम थे शरद कुमार ठाकुर, वो अपनी स्कूटी साइड में लेके गए, तब एक स्कूटी और साथ में आके रुकी, जिसमें एक लड़का और था। उन दोनों ने चाकू दिखा के और धमका कर उसको, जो बैग था उनके वो कैरी कर रहे थे, बैग लिया, स्कूटी की चाबी ली और इसके अलावा मोबाइल उनका छीन लिया और वहाँ से फरार हो गए। फौरन इसके अंदर जब एक्टिव हुई पुलिस और इसके अंदर कार्रवाई शुरू की गई, तो इसमें टेक्निकल काम भी किया गया और ह्यूमैनिटी के ऊपर भी काम किया गया, जिसमें टीम को एक बड़ी सफलता मिली। और जब पूरी पिक्चर क्लियर हुई इसके अंदर, तो जिसमें कि टीम ने सीसीटीवी भी एरिया के काफ़ी डिटेल के अंदर देखे, उसमें भी काफ़ी टाइम लगा। तो जो पिक्चर जो निकल के आई होल स्टोरी, इसके अंदर जो विक्टिम था शरद कुमार ठाकुर, उनका जीजा प्रशांत एलियस अनुज, जो कि मोहन गार्डन का निवासी है और वो इस कॉन्स्पिरेसी का इस एक्टिविटी का, इस रॉबरी का मेन कॉन्स्पिरेटर निकल के आया है। ये जो प्रशांत एलियस अनुज है, जो मेन इसका कॉन्स्पिरेटर है, ये नोएडा की एक टेली कंपनी के अंदर जॉब करता है। करीब 60,000 मंथली इनकी सैलरी है, एमसीए इसने कर रखा है और इसको ये पता था, 40 वर्ष उम्र है, कि इसके जीजा जो अपनी शॉप के काम के सिलसिले में बड़े अमाउंट के अंदर, हैवी अमाउंट के अंदर कैश के ट्रांजैक्शन के अंदर इनका रोल रहता है। इसके ऊपर कुछ कर्जा था, तो इसने अपनी जो प्रशांत अनुज की सेम कंपनी जिसमें वो टेली कंपनी में काम करता है, उसकी टीम लीडर जिस टीम में है, उसका ही एक टीम मेंबर है हर्ष एलियस हर्षित, उसको साथ में मिलाया आपने और इन लोगों ने इसकी पूरी कॉन्स्पिरेसी रखी। हर्षित है, वो नोएडा में रह रहा है और 26 वर्ष उसकी उम्र है। पीछे से ये लखनऊ का रहने वाला है और अभी लॉ फाइनल ईयर का स्टूडेंट भी है ये।
तो इन दोनों ने प्लान बनाया और हर्ष ने इसमें अपने साथ एक तीसरे पर्सन नितिश एलियस यश को भी शामिल किया, जो कि 22 वर्ष की उम्र का है। ये नोएडा में दोनों सेम रूम में रहते हैं, हर्ष और नीतीश। और पीछे से लखनऊ से भी ये एक सेम लोकेलिटी से रहने वाले हैं, पुरानी इनकी जान पहचान है। नीतीश भी एक ऑनलाइन डिलीवरी कंपनी है नोएडा की, उसके अंदर सुपरवाइजर का काम करता है। इसकी भी 25,000 मंथली के आसपास सैलरी है। तो इन तीनों ने फिर जो प्रशांत अनुज के नेतृत्व के अंदर इन्होंने पूरा अपनी टीम बनाई, हर्ष और नीतीश ने, और इन्होंने पूरा प्लान करके जिस टाइम वारदात हो रही थी, जिस टाइम पे हर्ष ने एक चाकू लगाकर, नाइफ लगाकर विक्टिम को साइड में किया, उस टाइम पे नीतीश एक दूसरी स्कूटी के साथ पीछा कर रहा था। और बाद में एक्यूज की स्कूटी की लेने के बाद, मोबाइल लेने के बाद और बैग लेने के बाद वो अपनी जो स्कूटी लाया था नीतीश, उसके ऊपर ये दोनों फरार हो गए। जो विक्टिम शरद कुमार का जीजा है प्रशांत अनुज, वो भी थोड़ी दूरी के ऊपर अपनी कार के अंदर फॉलो कर रहा था डिस्टेंस के साथ में कि किस तरह से एक्टिविटी हो रही है। बाद में तीनों एक निश्चित जगह के ऊपर पहुंचे वारदात करने के बाद, वहां उन्होंने बैग चेक किया और एक्चुअल में हुआ ये था कि जो पैसा कलेक्शन आ रहा था जिस पार्टी के पास, उस पार्टी ने किसी दूसरी जगह से बता दिया कि मेरी इस जगह के ऊपर पैसा नहीं है, आप दूसरी जगह से पैसा कलेक्ट कर दो। तो उस जगह से पैसा एक्चुअल में कलेक्ट नहीं हो पाया था, बैग साथ में था और जिस हिसाब से इसका हैवी ट्रांजेक्शन रहता था मनी का, तो उस हिसाब से उन्होंने वारदात किया, लेकिन बैग के अंदर कोई पैसा उस टाइम पे था नहीं। तो बाद में इन एक्यूज को, जैसा कि मैंने बताया, सीसीटीवी की डिटेल एनालिसिस किए गए, सीसीटीवी देखे गए, एरिया के ह्यूमन और टेक्निकल एंड पे काम किया गया, तो इन तीनों लोगों को अरेस्ट किया गया। इसके अंदर जो जीजा प्रशांत एलियस अनुज है, इसको 25 मई को अरेस्ट किया गया, और जो को एसोसिएट है इसके अंदर हर्ष एलियस हर्षित और नीतीश एलियस यश, इनको 26 मई को अरेस्ट किया गया है। और इस पूरे मामले के अंदर जो रिकवरी हुई है वो एक चाकू मिला है, जो कि वेपन ऑफ क्राइम था। टीवीएस स्कूटी जिसके ऊपर जो नीतीश और हर्ष ने काम में ली थी भागने में, वो रिकवर हुई है, और एम्प्टी बैग जो उन्होंने लिया था विक्टिम से, वो भी रिकवर हुआ है। तो क्या सर, ये जो स्कूटी यूज हुई थी या जो उस मामले में पूरा कार यूज हुई थी, क्या वो चोरी की थी या इन्हीं लोगों की थी? नहीं, वो इन लोगों ने किसी और की थी। वो स्कूटी जो यूज हुई थी वो किसी जगह से इन्होंने ले रखी थी, ऑनरशिप इनकी खुद की नहीं थी। वो स्कूटी अरेंज की गई थी इस वारदात के लिए। सर पैसे जब लूट हुई नहीं तो ये मामला, सर पैसे की जैसे लूट हुई नहीं तो ये मामला क्या उसके खिलाफ भी उल्टा दर्ज हो सकता है, जो विक्टिम है? नहीं, क्यों नहीं हुई? विक्टिम इसके अंदर शामिल नहीं है। अगर कंफ्यूजन ये हो रहा हो कि विक्टिम ने कॉन्स्पिरेसी की, विक्टिम इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल नहीं है किसी भी तरीके से। विक्टिम के जो जीजा है उसने दो अपने एसोसिएट के साथ मिलकर इस वारदात को, क्योंकि वो कर्जे के अंदर था, प्रशांत खुद के ऊपर कुछ कर्जा था, उसने मकान बनाया था, हर्ष जो उसके साथ का टीम मेंबर था उसके ऊपर भी कुछ कर्जा था, तो उन्होंने सोचा कि लाखों की कैश ट्रांजैक्शन मेरा साला करता है, जो उसको एज फैमिली मेंबर पता थी बात, तो मैं एक बड़ा अमाउंट अगर मिल जाएगा तो हम अपना कर्जा चुका देंगे और हमारे पास एक्स्ट्रा मनी कुछ और काम करने के लिए भी। इनका पहले भी कोई ऐसा रिकॉर्ड रहा है कि पहले कुछ ऐसी वारदात? प्रीवियस कोई रिकॉर्ड। सर वहाँ से बादली एरिया में क्यों आए? क्या इन्होंने पहले से जगह को चिन्हित कर रखी थी? ये लोग पीछा कर रहे थे उस पर्सन का जो विक्टिम है शरद कुमार। ये जैसा मैंने बताया कश्मीरी गेट में एक ऑटो पार्ट्स की दुकान में काम करता है, तो ये जो भी कैश ट्रांजैक्शन होता है उसके अंदर जो शॉप ऑनर है वो इसी को भेजते हैं, उनका ट्रस्टवर्दी पर्सन है ये। तो एक रिलेशन होने के कारण, क्योंकि प्रशांत जीजा था तो उसको मालूम था कि मेरा साला इस तरह से हैवी ट्रांजैक्शन मनी का लाता है। तो ये जो स्कूटी के ऊपर थे नीतीश और हर्ष, इन्होंने उसका पीछा किया। चांस की बात थी उस टाइम डिलीवरी समय पर बादली से ली जानी थी कैश अमाउंट, तो ये उसका पीछा करते हुए समय पर बादली पहुंचे, और वहां जब बैग दिखा तो इनको लगा कि शायद पैसा ले लिया गया है उसके अंदर, जबकि जो जिस पार्टी से पैसा लेना था उसने किसी दूसरी जगह अपनी लोकेशन से पैसे पिक करने के लिए बोला था, और इस बीच में जब पैसा नहीं था तभी वारदात की गई। लेकिन क्योंकि उनको पता नहीं था, वो बैग लेके गए थे प्लस स्कूटी की लेके गए थे और मोबाइल फोन लेके गए थे। ये उसका उन्होंने विक्टिम का तीनों को 3 आइटम लिए। सर प्रोफाइल और इनका जो टीम का है, प्रोफाइल जैसे मैंने बताया, प्रशांत प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट इन तीनों में से किसी की भी नहीं है। प्रशांत एलियस अनुज जो कि मोहन गार्डन का रहने वाला है दिल्ली का, उम्र इसकी 40 वर्ष है। ये उस दिन मौके पे कार के साथ पीछा कर रहा था डिस्टेंस के साथ अपने जीजा को, और जो इसके दोनों पर्सन को एक्यूज एक्टिविटी कर रहे थे। ये नोएडा में एक टेली कंपनी के अंदर काम करता है, 60,000 के आसपास इसकी मंथली सैलरी है। MCA इसने कर रखा है, टेक्निकल पर्सन है और टीम लीडर है अपनी कंपनी का। और उसके अलावा जो हर्ष हर्षित है, ये नोएडा का रहने वाला है, पीछे से ये लखनऊ का है, 26 वर्ष उम्र है। जिस कंपनी के अंदर प्रशांत काम करता है सेम कंपनी के अंदर हर्ष भी काम करता है, उसी की टीम का मेंबर है ये। सर तीनों में मेन मास्टरमाइंड इसके अंदर प्रशांत एलियस अनुज है।
तो लूट की कॉल जो आई थी कितने लाख की या कितने की? नहीं, लूट की कॉल इस तरह से नहीं आई थी लाख की, क्योंकि पैसा तो था ही नहीं। विक्टिम को पता था मेरे पास कोई भी पैसा नहीं है इसके अंदर और वारदात हो गई है। ये रॉबरी के अंदर चाकू दिखा के रॉबरी करने, उस हिसाब से ये इन्फॉर्मेशन रिसीव हुई। सर 25 और 26 तारीख को जो 2 गिरफ्तारी हुई वो कहाँ से हुई? ये दिल्ली से ही हुई है। एक गिरफ्तारी तो यहाँ से हुई है हमारी, प्रशांत एलियास अनुज की दिल्ली से, और बाकी नोएडा से हुई है, हर्ष एलियास नीतीश की गिरफ्तारी। सर टीम भी टीम इसके अंदर जैसा मैंने बताया, इसके अंदर एसीपी